तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस, जहां मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश करा रहा हूं। सो इंग्लिश में अब तक मैं नाउन प्रोनाउन करे हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये करे हैं और फोनिक साउंड्स करे हैं, जो कि आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। आज मैं आपको करा रहा हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं एक तरह से लेख। क्या होते हैं? लेख। और इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है आर्टिकल्स की? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एन और द। ए एन द ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। हमारे आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं, ए एन और द, यानी कि ए एन द, ये तीन हमारे आर्टिकल होते हैं, ए एन द। अब आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल हमारे मेनली दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स आर्टिकल। एक होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल, एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल होते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए, स्पेसिफिक चीज के लिए। स्पेसिफिक यानी कि कोई एक सिंगल चीज हो और वो स्पेसिफिक हो, यानी कि मतलब सिर्फ उसी चीज के बारे में हो रही हो, उसके अलावा किसी चीज के बारे में बात ना हो रही हो। और इंडेफिनेट होता है मतलब किसी भी चीज के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, किसी भी चीज, कोई भी। और स्पेसिफिक में सिर्फ वो, यानी कि सिर्फ वही चीज। अब डेफिनेट रिप्लेसमेंट में हमारे आर्टिकल्स में कौन कौन सा आता है? डेफिनेट हमारा लगता है द के लिए। डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द, यानी कि स्पेसिफिक चीज के लिए लगेगा, और किसी भी चीज के लिए लगेगा हमारा ए एंड एन। ये दो आर्टिकल्स हमारे किसी भी चीज के लिए लगेंगे, ए एंड एन। और द लगेगा हमारा सिर्फ स्पेसिफिक चीज के लिए, जब इस स्पेसिफिक चीज के लिए बात हो रही है। अब द हमारा किसी स्पेसिफिक चीज के लिए लगेगा जिसमें एक बात हो रही हो, और ये लगेगा सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये मैं आपको आगे बताऊंगा आगे की वीडियो में कि अनकाउंटेबल क्या होता है। आप इतना जान लो कि अनकाउंटेबल चीज की गिनती नहीं हो सकती है, जिस चीज की हम गिनती नहीं कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, राइस। राइस की हम जल्दी गिनती नहीं कर सकते। शुगर, अगर थोड़े बहुत हैं 5-10 शुगर की दाने हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं। बट अगर कोई 1 किलो हो 2 किलो है तो जल्दी से हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इन नाउन्स में सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसमें हमारा द लगता है। और ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन में लगता है, सिंगुलर नाउन। ये बात यहां तक आपको क्लियर हुई कि आर्टिकल हमारे तीन तरह के होते हैं, ए एंड द। डेफिनेट और इंडेफिनेट टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे स्पेसिफिक चीज किसी एक चीज के लिए यूज किए जाते हैं, और इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन, जो सिर्फ इंडेफिनेट होते हैं और किसी भी चीज के लिए यूज हो सकते हैं। मतलब कोई भी ए और एन। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें वॉइस कहाँ लगती है। तो ए एंड एन, ए हमारा जब कोई भी ए से नेक्स्ट वर्ड हो और उस वर्ड की वॉइस कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट। ए, ध्यान सुनना, ए से अगले वर्ड के फर्स्ट लेटर, पहले अक्षर की आवाज अगर हमारी कॉन्सोनेंट है
तो ए लगेगा। और अगर आवाज अगले वर्ड के पहले अक्षर की वोवेल है तो हमारा एन लगेगा। इतनी बात आपको क्लियर है? ए एन एन कहाँ लगेगा? ए लगेगा हमारा जहां कॉन्सोनेंट होगा अगला वर्ड का पहला लेटर, और एन लगेगा जहां अगले वर्ड का पहला लेटर हमारा वोवेल होगा। वोवेल और कॉन्सोनेंट का इसी तरीके से आप फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, एक बार आपको वीडियो देखिए। ए एंड एन, एन लगेगा हमारा वोवेल्स में, और वोवेल्स कौन से होते हैं मैंने आपको बताया है, ए ई आई ओ यू, ये पांच हमारे वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इनके एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए मैन, एक आदमी, ठीक है, ए मैन, ए ब्लू अम्ब्रेला, ए ब्लू अम्ब्रेला, एक नीला छाता, ठीक, एक स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल, एक यूनिवर्सिटी, एक यूनिटी, एक नाम। अब आप देखिए, मैं आप बोलेंगे कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। अभी आपने बताया कि ए ई आई ओ यू, ये अगर अगला वर्ड हो तो ए लगेगा, और बाकी कॉन्सोनेंट में ए लगेगा। बट सर आपने ना यूनिटी लिख दिया या यू आ रहा है, तो मैंने कहा था कि अगले वर्ड का पहला अक्षर पहला लेटर की आवाज देखनी है आपको, ना कि लेटर देखना है कि ए या यू है, आवाज देखनी है। अब जैसे यहाँ हमारी आवाज क्या आ रही है, यहाँ हमारे पास यूनिवर्सिटी में यू यानी कि वाई, ये आ रही है यू, तो यू मतलब वाई, और वाई हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट, इसलिए कॉन्सोनेंट तो पहले ए यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से यूनिटी एकता, इसमें क्या आ रही है वाई, तो इससे पहले ए, ठीक। इसी का और एक एग्जांपल एन पे ले लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी ज्यादा हो जाएगी। एन अम्ब्रेला, यहाँ देखिए मैंने एक ब्लू अम्ब्रेला लिया जिसमें नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर बी है, तो बी कॉन्सोनेंट है तो इसकी ए लगा। अब यहाँ लिया मैंने एन अम्ब्रेला, पहला वर्ड तो यू है, पहला वर्ड हमारा यू है, बट यू की आवाज यहाँ निकल रही है ए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ए निकल रही है आवाज, और जहाँ आवाज ए निकल रही है तो वो हमारा वो भी हुआ, और वो भी हुआ तो एन लग गया। This is an example. N N O U R, N R R, और नहीं होता R R, तो R में क्या है R, और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ए के फोनिक साउंड 6 होते हैं, तो इसमें ए बना R, जहाँ ए बना वहां R, तो लग गया N। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। एन एप्पल, Listen and elephant and insect. This is the point. ये एन पे है ए ई आई ओ। अब यू आई तो आप हर स्पीक में लगा दो, जैसे एक हमारा पार्ट होता है, जैसे हमारा एक वर्ड होता है एन अगली। अब यहाँ पर यू आया है तो आप यहाँ पर ए ना लगाएं, ठीक है, पहले इसको ट्रांसलेशन निकालें, इसकी यू आता है, यू है तो हमारे क्या होगा अगली, अगली में आ, और आ हमारा कहाँ आता है वॉवेल्स में, और वॉवेल्स के लिए हम लगाते हैं एन। ध्यान तक आई थिंक आपको सारी बातें कवर हो चुकी होंगी। ए हमारा लगता है कॉन्सोनेंट में और वॉवेल में लगता है एन। अब मैं आपको बता देता हूँ द,
द हमारा कहाँ लगता है, द हमारा लगता है स्पेसिफिक चीज के लिए। जब किसी एक चीज के लिए बात हो रही है, वो चीज स्पेसिफिक हो, ना तो दुनिया में उस जैसी हो, या फिर अगर उस जैसी हो और हम सिर्फ उसी चीज के लिए बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल दूसरा नहीं है दुनिया में, एक ही है, तो स्पेसिफिक है तो दा लगा दें। इसी तरीके से द रेड फोर्ट, लाल किला जैसे दूसरा नहीं है, इसीलिए हमने दा लगा दिया, स्पेसिफिक है। या फिर हम किसी और चीज के बारे में बात करते हैं, हमने यहाँ बात की द कार ओवर द पास, मतलब वही कार जो पास चल रही है। हमने किसी एक कार के बारे में बात की, हमने मतलब सभी कारों के बारे में बात नहीं की कि वो कार या वो सभी इसमें जुड़े हैं, नहीं, हमने सिर्फ उस कार के बारे में बात की जो कार फास्ट यानी कि तेज चल रही है। ये कार तेज चल रही है, द कार ओवर द पास, हमने उस कार के बारे में बात की है जो कार तेज चल रही है। इस तरीके से टाइम लिव इन हाउस, I live in a house, I live in a house, A H यहाँ पे कार की बात है तो हमारा सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट बन रहा है तो कॉन्सोनेंट बनेगा तो A लगेगा, I live in a house। बट इसको अगर हम जोड़ दिए the house is owned, मैं एक घर में रहता हूँ, आई लिव इन अ हाउस, मैं एक घर में रहता हूँ। अब वो घर कोई सा भी घर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, अच्छा बुरा नया पुराना, कैसा भी घर हो सकता है, मैं उस घर में रहता हूँ। बट मैं उस घर में रहता हूँ जो घर पुराना है, ओल्ड है। तो अब ये स्पेसिफिक चीज हो गई, तो स्पेसिफिक चीज के लिए डाला, कोई एक स्पेसिफिक चीज हो गई यहाँ पर, सिर्फ उसी घर की बात कर रहा हूँ जो घर पुराना है, बाकी मैं किसी घर के बारे में बात नहीं। तो ये बातें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा और के बारे में आपको, जिसमें बोलता हूँ क्यों भी अब क्यों भी यहाँ बोला मैंने क्यों भी अब, तो ये जो आया हमारा है बी है, अगला वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। क्यों भी ए बुक, ये बुक लो, अब वो कोई सी भी बुक हो सकती है, क्योंकि आप बुक कोई सी भी हो सकती है, अगर मैं आपको मानता हूँ। बट इन द सेंस मैं आपसे बोल रहा हूँ गिव मी द, गिव मी द, गिव मी द, यानी कि मैं आप एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा हूँ जो वहां पर रखी है, वो बुक दो। गिव मी द, इशारा करके बोल रहा हूँ गिव मी द, और मैं बोलता हूँ गिव मी अ बुक, तो मुझे कोई भी बुक दे दो चल जाएगी, या गिव मी अ पेन, मुझे कोई भी पेन दे दो चलेगा। बट मैं अगर बोलता हूँ गिव मी द बुक या गिव मी द पेन, तो मुझे वही पेन चाहिए जिस पेन के बारे में बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक पेन के लिए, यानी कि सिर्फ वही चाहिए, द स्पेसिफिक। इसी तरीके से हमारा चांद एक है, तो द मून, सन द सन, ठीक है। इसी तरीके से जो एक है द अर्थ, स्पेसिफिक चीज के लिए दा लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको दा कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना। इन बातों में आपको बहुत सारा ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमारा दा यूज होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा दा यूज होना चाहिए रिवर्स में, रिवर्स, रिवर मतलब नदी, द टाइम, इस तरह से आप न्यूज़पेपर में दा लगा सकते हैं। और आप लगा सकते हैं होली बुक्स में, होली बुक्स होती है हमारी पवित्र पवित्र ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ है, किसी भी मजहब के पवित्र ग्रंथ की किताब होती है होली बुक, पवित्र ग्रंथ। तो ये पवित्र ग्रंथ होती है हमारी द गीता, द बाइबल, द कुरान,
ये होते हैं हमारे पवित्र ग्रंथ। इसी तरह आप दा लगा सकते हो किसी भी एक ग्रुप के ऊपर। लाइन मैं आपको बताता हूं, द यूएसए, द यूएई। अब यूएसए में क्या है, सारे यूनाइटेड स्टेट आ गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें यूएसए में आ गए, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। बट अगर आप इन सेल्स कंट्री के लिए लगाओगे तो नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल द इंडिया, द अमेरिका, यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका के एक ग्रुप बन जाए है, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जितनी भी यूनाइटेड स्टेट है वो सारी यूएसए में आ गई, तो हम द यूएसए लगा सकते हैं या द यूएई लगा सकते हैं। बट एक कंट्री को लेके नहीं लगाएंगे कभी भी, यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका के एक ग्रुप बन जाए है, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जितनी भी यूनाइटेड स्टेट है वो सारी यूएसए में आ गई, तो हम द यूएसए लगा सकते हैं या द यूएई लगा सकते हैं। बट एक कंट्री को लेके नहीं लगाएंगे कभी भी। इसी तरीके से हम द लगा सकते हैं किसी भी एनिमल्स के ऊपर, जो एनिमल्स बहुत सारे ग्रुप पाए, जैसे तो हॉर्स, द कैट्स, इनके अंदर हम दा लगा सकते हैं। बट कभी भी किसी कंट्री को लेके हम दा नहीं लगाएंगे। एंड लैंग्वेज, कभी भी किसी भी लैंग्वेज में दा नहीं लगाएंगे। इंग्लिश, मैथ या किसी भी लैंग्वेज में दा नहीं लगेगा। हम ऐसे नहीं बोलेंगे दा इंग्लिश या दा मैथ, ऐसे नहीं बोलेंगे। डायरेक्ट बोलेंगे आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई लर्न इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीखता हूँ, आई लर्न, ठीक है, इंग्लिश। बट ये बात आप याद रखेंगे, लैंग्वेज में कभी भी दा नहीं लगता। बहुत से लोग दा लगाते हैं लैंग्वेज के आगे, बहुत से कंट्री में लगाते हैं, बट ये बहुत ज्यादा होते हैं कि दा लगाए। और स्ट्रीट, कभी भी किसी गली मोहल्ले के आगे दा ना लगाए। उस मोहल्ले से दा मोहल्ला या दा उस मोहल्ले का नाम या दा कोई गली है, उस गली का कोई नाम है, तो उनके आगे कभी भी दा नहीं लगता। कंट्री, लैंग्वेज, स्टेट, सिटी, कभी किसी सिटी के आगे दा नहीं लगता। लाइक हम बोलना चाहे कि दिल्ली, दा दिल्ली होगा नहीं। बोलना चाहे दा हरियाणा स्टेट हो गई, दा लगेगा नहीं। तो कभी किसी कंट्री, लैंग्वेज, स्टेट, सिटी में दा नहीं लगता है कभी भी। और एक बात और, बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि क्या नेम में दा लगता है या नहीं लगता है। तो नेम में कभी भी दा नहीं लगता है। आप अगर मेरा नाम है या किसी भी पर्सन का नाम, कोई भी नाम हो, अनुज, तो दा अनुज नहीं लगेगा या अनिल, दा अनिल नहीं लगेगा। कभी किसी पर्सन के नेम के आगे दा नहीं लगेगा। ये 100% नॉर्म है। तो मैंने आपको आज ये सारी चीजें कराई, ए एंड द आर्टिकल्स कराए। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है, वैसे तो आई होप डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत ज्यादा बेसिक से क्लियर किया। मैं जितनी भी क्लासेस करा रहा हूँ वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस क्लासेस है। मैंने अपनी इंग्लिश में बहुत ज्यादा टाइम दिया है, सो मेरी इंग्लिश बहुत परफेक्ट है। इसलिए कोई भी आपको दिक्कत किसी भी वीडियो में आती है तो आप कमेंट, बाकी कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। अभी मेरा न्यू वीडियोस है, हम न्यू वीडियोस बना रहे हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।